रूस के पूर्वी तट पर कामचटका प्रायद्वीप के पास बुधवार को सुबह एक शक्तिशाली भूकंप आता है जिसकी तीव्रता होती है 8.8। इस भूकंप के बाद रूस के कुरील द्वीप समूह और जापान के बड़े उत्तरी द्वीप होक्काइडो के तटीय इलाकों में सुनामी आ गई। तमाम इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। इससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची पहली सुनामी लहर होक्काइडो के पूर्वी तट पर नेमुरो पहुंची। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने बताया कि हवाई, चिली, जापान और सोलोमन द्वीप समूह के कुछ तटीय क्षेत्रों में ज्वार स्तर से 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आखिर सुनामी होती क्या है, क्यों आती है, कारण क्या है और इसे रोका कैसे जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर होती है जो समुद्र में अचानक और तीव्र ऊर्जा उत्सर्जन के कारण पैदा होती है। ये लहर समुद्र के किनारे बसे क्षेत्रों में भारी तबाही ला सकती है। धरती के कांपने का मानक या भूकंप की तीव्रता 7.5 से 7.8 के बीच में पहुंचते ही सुनामी की चेतावनी जारी कर दी जाती है। समुद्र में आए भूकंप के बाद भी सुनामी की चेतावनी जारी होती है। ऐसे ही 7.6 से 7.8 तीव्रता के भूकंप से ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं। 7.8 से ज्यादा का भूकंप आने पर जो वहां के रहवासी हैं उनको सुनामी देखने को मिल सकती है। इससे भारी नुकसान हो सकता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं सुनामी होती क्या है। सुनामी एक विशाल समुद्री लहर होती है जो सामान्य समुद्री लहरों से अलग होती है। ये समुद्र के भीतर होने वाली किसी भी बड़ी उथल पुथल के कारण पैदा होती है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु यानी समुद्र तट और नामी यानी लहरें। जब समुद्र के भीतर अचानक तेज और बड़ी हलचल होती है जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन, तो समुद्र की सतह पर विशाल ऊर्जा फैलती है। इससे समुद्र में एक बड़ा तूफान पैदा होता है जो लंबी और बेहद ऊंची लहरों के रूप में सामने आते हैं। ये लहरें बहुत ज्यादा वेग से किनारों की ओर बढ़ती हैं, जमीन से टकराती हैं, तबाही लाती हैं। इन्हीं भीषण लहरों को सुनामी कहते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं सुनामी आने के कौन कौन से कारण होते हैं। पहला, भूकंप। समुद्र की सतह के नीचे जब जमीन की प्लेटें टकराती हैं, यानी ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं या खिसकती हैं, तो जमीन हिलती है। इससे समुद्र का पानी अचानक ऊपर की ओर धकेला जाता है। यही पानी लहर बनकर तेज गति से किनारे की ओर बढ़ती है और सुनामी बनती है। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने से पानी विस्थापित होता है और तेज लहरें बनती हैं, इस स्थिति में भी सुनामी आना आम बात है। भूमि खिसकना, समुद्र के नीचे या किनारे पर जब बड़ी मात्रा में चट्टानें या मिट्टी खिसकती है तो पानी में हलचल होती है, सुनामी जैसी लहरें उठती हैं। गिरते उल्का या धूमकेतु, यदि कोई बड़ा उल्का समुद्र में गिर जाए तो भी विशाल लहरें पैदा हो सकती हैं। ये भी सुनामी के कारणों में से एक कारण है। तो आइए अब हम आपको समझाते हैं सामान्य लहरों और सुनामी की लहरों में क्या फर्क है। सामान्य समुद्री लहरें चंद्रमा, सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पैदा होती हैं, जबकि सुनामी समुद्र के नीचे अचानक होने वाली ज्योग्राफिकल इंसिडेंट्स की वजह से पैदा होती है। आपको बता दें, समुद्र के अंदर सुनामी की लहरें 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चल सकती हैं। जब ये तट के पास पहुंचती हैं तो धीमी हो जाती हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई और ताकत बढ़ जाती है। सुनामी लहरें समुद्री तट पर भीषण तरीके से हमला करती हैं, जान माल का नुकसान करती हैं। इसकी गति नॉर्मली 420 किलोमीटर प्रति घंटा तक और ऊंचाई 10 से 18 मीटर तक हो सकती है। ये लहरें खारे पानी की चलती दीवार की तरह होती हैं। रूस के कामचटका में आए भूकंप के बाद रूस के कुरील द्वीप समूह और जापान के बड़े उत्तरी द्वीप होक्काइडो के तटीय इलाकों में सुनामी आ गई। होनोलुलु में सुनामी चेतावनी सायरन बजने लगे। लोगों को ऊंचे जगहों पर जाने को कहा गया। जापान मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची लहर सुनामी की जो होगी होक्काइडो के पूर्वी तट पर नेमुरो पहुंच गई है। वहीं स्थानीय गवर्नर कहते हैं कि पहली सुनामी लहर प्रशांत महासागर में रूस के कुरील द्वीप समूह की मुख्य बस्ती सेवेरोकुर्स्क के तटीय क्षेत्र में आई। आसपास रहने वाले लोग सुरक्षित हैं। दोबारा लहर आने का खतरा टलने तक ऊंचे स्थानों पर ही रहने को कहा गया है। सुनामी का खतरा समुद्री तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने ये जानकारी दी है। रूस और हवाई के
उत्तरी द्वीपों पर 3 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठने की संभावना है। जापान, गुआम, चिली, सोलोमन द्वीप और हवाई जैसे क्षेत्रों में 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इंडोनेशिया, ताइवान, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, वानुअतु, समोआ और फिलीपींस समेत 50 से ज्यादा देशों में 0.3 से 1 मीटर ऊंची लहरों का खतरा है। ऑस्ट्रेलिया, चीन और कोरिया जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।